नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 29 अक्टूबर 2021 से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय शुरू हो रहा है। ग्रह गोचर के आधार पर आज की इस वीडियो का खास निर्माण आपके लिए हुआ है। हम आपको विशेष सावधानियां देंगे कि क्या करना आपको देगा परम सुख और क्या करना आपको परम दुख देगा। वीडियो खास है और हमें विश्वास है कि आप इसे अंत तक अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा लग ही जाना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी इंसान बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा होता है, परंतु उसके मार्ग में एक ऐसा रोड़ा आता है जो पूरी तरह से कश्ती डुबा देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? कई बार हम हमारी गलतियों का पछतावा हमारे कर्मों के बिगड़ने के रूप में भोगते हैं। जाने अनजाने में किसी गरीब को डांट कर भगा देना, जाने अनजाने में घर पे आए फकीर को बिना रोटी दिए दुत्कार देना, किसी गरीब बच्चे को यूं ही व्यर्थ में मार देना या एक घूम रहे जानवर पर पत्थर फेंक देना। कई बार आपने ऐसी गलतियां की होगी, जानकर या अनजाने में, परंतु इसी कारण से भरे मोहल्ले में आपका नाम बदनाम होता है। इंसान अपने नसीब को कोसता है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बड़ी ज्ञान की बात है, इसे मजाक मत समझिएगा, गौर फरमाइएगा। जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। आप जिस फसल का बीज बोएंगे आपको वही फसल तो मिलेगी। तो कर्मों का सिलसिला भी यूं ही चलता है, जैसे कर्म आप करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपके कर्म सुंदर है, भगवान को प्रिय है, तो आपको बदले में परिणाम सुंदर मिलेंगे। आप जो चाहते हैं वो मिलेंगे। परंतु अगर कर्मों में दाग है तो हो जाइए सावधान, फिर आपकी इज्जत उछलने से कोई नहीं बचा सकता। आप व्यापार में प्रगति तो करते हैं, परंतु दुश्मन आपको बढ़ता देख बड़ा जलते हैं। कई दुश्मन होंगे आपके व्यापार में, नौकरी में, यहाँ तक कि रिश्तेदारी में भी। दुश्मनों का मुंह बंद करने का एकमात्र रास्ता है, अपनी सफलता से उन्हें जलाओ, अपनी अकड़ से नहीं। आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, आपको जगत भर में ढिंडोरा नहीं पीटना पड़े। वही इंसान अपने परचम चारों ओर लहराता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा में आ रहे अवरोध समाप्त होंगे। साथ ही रात्रि के समय आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपको अपने किसी परिजन से कोई ऐसी सूचना सुनने को मिलेगी जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे। परिवार में यदि आप किसी के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए रोक दीजिए, क्योंकि आपके परिवार में कुछ ऐसी बात निकल सकती है जो व्यर्थ में राई का पहाड़ बना दे, जो कि अच्छी बात नहीं है। व्यापार में आज किसी नई शुरुआत के लिए समय सही है। यदि आप करेंगे तो भविष्य में भरपूर लाभ कमा पाएंगे। किसी भी महिला के साथ अपमान भरी बात मत कीजिएगा, किसी महिला को गलत दृष्टि से मत देखिएगा, किसी महिला से कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो उसके लिए अपमानजनक हो, नहीं तो भरे मोहल्ले में आपका नाम बदनाम हो सकता है। भरे मोहल्ले में आपकी इज्जत दांव पर लग सकती है। यदि आपने ऐसा किया तो आपके साथ साथ शर्म से आपके परिवार का मुंह भी काला हो सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम महिलाओं का आदर करें, चाहे फिर वो हमारे घर की बहू बेटियां हो या किसी और की। हम उनकी मदद करें, जब वो मुश्किल घड़ी में हो हम उनकी रक्षा करें, जब वो अच्छे हों तब उनसे राखी बंधवाए और उनकी रक्षा का संकल्प ले। यदि किसी जमीन जायदाद से संबंधित व मूल्यवान वस्तु के सौदे को करने जा रहे हैं तो अपने पिताजी से सलाह मशवरा जरूर लीजिएगा। आपको व्यर्थ के कार्यों पर धन व्यय नहीं करना है।
यदि आपने ऐसा किया तो भविष्य में धन की कमी आपको दिक्कत में डाल देगी। जीवन साथी की पूरी बात को सुने, उस पर अमल करें और यह देखें कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है। आपके पराक्रम में वृद्धि के योग है। परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी भरा समय बीतेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका आपको मिलेगा, जिससे आपके मन को बड़ा सुकून मिलेगा। आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। साथ में सुख भोग के साधनों में वृद्धि का दिन है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में रात्रि के समय समारोह मांगलिक समारोह में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अपने परिवार या कार्यालय में आपकी उस व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है, लेकिन आपको उसकी बातों को दिल से नहीं लगाना है। कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर बदले की भावनाएं मन में ले आते हैं कि मैं तो ये करके दिखाऊंगा, मैं ये वो कर दूंगा, परंतु उन्हें गंभीरता को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। कई बार हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है हम हमारी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें, और आपको भी ऐसी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखना है जो आपके लिए अति प्रिय है, या वो ऐतिहासिक है, आप बहुत वर्षों से उसे संभाल रहे हैं, क्योंकि ऐसी वस्तु खो की या चोरी होने की अगले 24 घंटे के दौरान संभावनाएं बन रही है। अपनी संतान की कुछ पिछले समय से चल रही समस्याओं को सुलझाने में आप व्यस्त रहेंगे। यदि आपकी माताजी आपसे किसी कार्य को करने को कहें तो पूरी करने की कोशिश करें। विद्यार्थियों को अपना अधिक से अधिक समय परीक्षाओं की तैयारी में लगाना चाहिए। विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे। साथ ही में आपके विरोधी आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो नाकामयाब रहेंगे और आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे। कभी कभी हमें शत्रुओं की ओर ध्यान नहीं देना होता, हमें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होता है। शत्रुओं की आदत है बैर करना, और बैर वह सिर्फ आपसे नहीं अन्यों से भी करते हैं, और अन्यों के साथ उलझकर वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। आप अपने कर्मों की ओर अग्रसर होइए। आप अपने कामों को पूरा करने की ओर ध्यान दीजिए। यदि आप किसी से रुपये पैसों का लेन देन करने की सोच रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको किसी भी नए व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। यदि आपने ऐसा किया तो नुकसान आप ही को होगा। संतान पक्ष की किसी परीक्षा का परिणाम आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में भी अधिकारियों की कृपा से वेतन वृद्धि हो सकती है। किसी पुरानी महिला मित्र से मुलाकात आपको धन लाभ कराएगी। साथ ही में यदि शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो दिल खोल कर कीजिए। आप अपने व्यापार के लिए छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं, और साझेदारी में आपने यदि किसी व्यापार को चलाया हुआ है तो वो आपको भरपूर लाभ देगा। विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा में आवेदन करने की सोच रहे हैं तो वे कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट हो तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। कभी कभी हमारी यही गलतियां हमारे ऊपर भारी पड़ती है और भरे मोहल्ले में हमारा नाम बदनाम हो जाता है, हमारी इज्जत दांव पर लग जाती है। आपका कोई पुराना रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके धन कोष में वृद्धि होगी। अपने परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में आप सफल रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। रोजगार की दिशा में जो लोग कार्यरत हैं उन्हें उत्तम अवसर प्राप्त होंगे, परंतु जो लोग बैठे बैठे चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, वे लोग अपनी ये गलतफहमी दूर कर ले, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ता है। कुछ अच्छा करने के लिए हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। बैठे बैठे ज़िंदगी में कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। योजना बनानी पड़ती है जो किसी ने आज तक नहीं किया, कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ लोग, जो भी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी आपसे विनती है कि अपने सपनों पर अमल कीजिए। अभी भी मौका है, अपने सपनों पर गौर फरमाइए, क्योंकि जब समय बीत जाता है तो केवल हमारी गलतियों का हमें एहसास होता है, हम उसमें सुधार नहीं कर पाते। अभी मौका है, अभी सुधार किया जा सकता है, अभी अपने सपनों को जिया जा सकता है, अपने सपनों के लिए कुछ किया जा सकता है, अपने माता पिता को गौरवान्वित किया जा सकता है। तो हमारी आप सभी से विनती है, गलत आदतों को छोड़िए, गलत लोगों को, गलत संगति को छोड़िए और फोकस कीजिए अपने सपनों पर। सब कुछ सही होगा। आज की वीडियो में बात करी मेष राशि वालों आपके
29 अक्टूबर के बारे में। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।